नवाज शरीफ एक बार फिर अहम दोराहे पर। अडियाला जेल या रायबंड महल, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से 2 घंटे तक मुशावरत। एहतसाब अदालत के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद रवानगी से कबल वालिदा बेटे को दुआएं देकर रुखसत किया। बेटा घबराना नहीं, अल्लाह मदद करेगा, तुमने मुल्क कौम के लिए बहुत कुछ किया है। वालिदा की तसल्लियां। मरियम नवाज का भी एहतसाब अदालत पहुंचने का इम्कान। हमजा शहबाज ने भी तमाम मसरूफियात मंसूख कर दी। बड़े फैसले की बड़ी तैयारियां। नून लीग का कल एहतसाब अदालत में पावर शो का इम्कान। इंतजामिया ने भी निपटने का प्लान बना लिया। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, 1400 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का छुट्टी के रोज भी काम। दुबई में नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज, वो कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। सवाल ये है कि ये प्रॉपर्टीज किन पैसों से बनाई गई, ये पैसे कहां से आए? अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है मुल्क में? आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात ने कल के फैसले को तारीखी करार दे दिया। कहा ये जायदादें तस्लीम कर रहे हैं लेकिन पैसा कहां से आया ये नहीं बता रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद ठग्स ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह फ्लॉप होगा। सियासत का पुराना निजाम दफन हो रहा है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। जायदादें जब्त होनी चाहिए। नईम उल हक की तनकीद। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं नैब अब तक नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जामात साबित ना कर सका। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में 4 साल से मफरूर हैं। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए हैं कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा। किसी चोर को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए वोट नहीं मिले। शेख रशीद फिर भड़क उठे, कहते हैं अब झंडे वाली गाड़ी में चेयरमैन PAC अदालत जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान को टांगा पार्टी कहने वाला फिर उसी टांगे के पायदान से लटक गया। करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ना जरूरी हो गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं बदउनवानी मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। आलमी इक्तसादी फोरम के करप्शन इंडेक्स पर पाकिस्तान 107वें नंबर पर आ गया। एहतसाब के नाम पर आनियां जानियां और पेशियां बहुत हो गई। कौमी खजाना लूटने वालों से पैसा वसूल करके बैतुल माल में जमा कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा, किसान को अंडे और मुर्गी की नहीं, सस्ते बीज, खाद और बिला सूद कर्जों की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। इब्तदाई नताइज में हुकूमत और अपोजिशन जमातों में सख्त मुकाबला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की आबाई यूनियन काउंसिल से PTI हार गई। कराची में MQM पहले जबकि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर। PTI जिला वस्ती की अपनी नशिस्त हार गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों का कयाम का फैसला सिंध असेंबली के आइंदा इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं थर में पानी का मसला हल किया जा रहा है, सूबे के मसाइल पर काबू पाएंगे। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के खात्मे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम किरदार है।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से भारत को सफारती मुहाज पर पसपाई हुई। वज़ीर खारजा कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस जाएंगे। कहते हैं इलाकाई ममालिक से बेहतर ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। भारत में कैद पाकिस्तानी शहरी इमरान वारसी की रिहाई 26 दिसंबर को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। वारसी ने जाली दस्तावेजात पर सफर करने के इल्जाम में 10 साल कैद काटी। गुर्बत नौनिहालों पर भारी पड़ने लगी। बलोचिस्तान में 60% बच्चे शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने होलनाक इंकशाफ कर दिया। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अजला में कोयटा के कुछ इलाके भी शामिल। साल 2018 भी स्ट्रीट चिल्ड्रन की हालत जार बदल न सका। पंजाब के 8 अजला से 4561 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रेस्क्यू किया। 2018 में बेघर बच्चों के लिए 8 अजला में से लाहौर बदतरीन शहर रहा। कराची से पेशावर रहमान बाबा एक्सप्रेस चल पड़ी। ट्रेन का इफ्तिताह ज़ईफुल उमर मुसाफिर और कुल्ली से कराया। रेलवे हुकाम भी मौजूद। रहमान बाबा ट्रेन की 11 कोचेज में 700 से ज्यादा मुसाफिर सफर कर सकेंगे। भारतीयों, सुन लो आजादी की आवाज। कश्मीरी अवाम के इस जज्बे को काबिज भारतीय फौज दबा नहीं सकती। जालिम भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले नौजवान के जनाजे में शहीद की मां आजादी के हक में नारे लगवाती रही। इंडोनेशिया में समंदर बिफर गया। जेर समंदर आतिश फिशां फटने से सुनामी आ गया। हलाकतों की तादाद 220 हो गई। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। हर तरफ तबाही के मनाजिर। सुमात्रा और जावा की रियासतें सबसे ज्यादा मुतासिर। तेल की कीमतें क्यों बढ़ाई? पेरिस में पीली जैकेट वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें और आंख मिचौली जारी। मुजाहिरीन का शांजलीजे की तरफ मार्च। पुलिस का मुजाहिरीन के वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। अमेरिका में मुस्लिम दुश्मनी इंतहा पर। स्कार्फ पहनने पर मुतासिब अंग्रेज तालिबा का शामी पनाहगुज़ीन तालिबा पर बेईमाना तशद्दुद। पुलिस ने भी मदद न की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अमरीकी तालिबा को बचाते हुए नस्ली तासुब की बजाय 2 तालिबात में झगड़े का मुकदमा दर्ज किया। खेलों के मैदान में पाकिस्तान का एक और एजाज। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने किक बॉक्सिंग और वर्ल्ड कप में 10 मेडल्स अपने नाम कर लिए। ख्वातीन प्लेयर्स में फरजाना बतूल ने सिल्वर और अक्सा शमून ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओटीज के देश में कौमी टीम का इम्तिहान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास इंजरी के बायस पहले टेस्ट मैच से बाहर। शाहीन शाह आफरीदी को शामिल किए जाने का इम्कान। पहला मार्का 26 दिसंबर से सेंचुरी में शुरू होगा। पाक फौज के जेर एहतमाम खुशदार में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। 2 हफ्ते जारी रहने वाले मेले में नौजवानों की भरपूर शिरकत। ISPR के मुताबिक फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, मैराथन के मुकाबले कराए गए। कश्मीर से आने वाली ठंडी हवाओं से मौसम सर्द। मरी में कड़ाके की सर्दी। सयाहों की बहुत बड़ी तादाद खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। मैं आपको 26 लाख रुपए ऑफर कर सकता हूँ। कांग्रेचुलेशन।
और पाकिस्तान के पहले बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का ने धूम मचा दी। सीजन 3 की आखिरी किस्त में US8 की स्टार्टअप्स 8 कासा और डाउनटाउन बिस्ट्रो की हौसला अफजाई, ग्रांट से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं जमील फारूकी और मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात इस ब्रेक के बाद। और बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। नवाज शरीफ को जेल में कैदी नंबर अलॉट होगा या वो आजादी से घूम सकेंगे? अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल हो जाएगा। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में फैसला सुनने खुद जाएंगे। मरियम नवाज की आमद भी मुतवक्के है। चलो चलो एहतसाब अदालत चलो। शहबाज शरीफ ने भी कारकुनों को इकट्ठा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। मतवालों ने भी रुकावटें उबूर करके नैब कोर्ट पहुंचने की पूरी तैयारी पकड़ ली है। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से लंबी मुशावरती बैठक सजाकर मरी चले गए। रात मरी में गुजारेंगे और सुबह दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नवाज शरीफ अपने साथ भी कारकुनान को इकट्ठा करके ला सकते हैं। उधर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने अपनी मसरूफियात मनसूख कर दी क्योंकि वो कल एहतसाब अदालत के फैसले पर लाहौर से रद्द अमल देंगे। नवाज शरीफ कहां होंगे, रायविंड या अडियाला? अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का कल है फैसला आने वाला। ठंड है तो क्या हुआ, तमाम रहनुमा कारकुनों को लेकर अभी इस्लामाबाद के लिए निकलो। शहबाज शरीफ ने चुपके से सख्त हिदायत दे दी। इस्लामाबाद नैब कोर्ट के सामने मतवाले बड़ी तादाद में जमा हो सकते हैं। मरियम नवाज की आमद भी मुतवक्को। जराए कहते हैं अदालत के बाहर जबरदस्त सियासत हो सकती है। नवाज शरीफ लाहौर से मरी चले गए। रास्ते में इस्लामाबाद वुज़रा कॉलोनी में शहबाज शरीफ से भी मिले। नवाज शरीफ को जेल हुई तो मुशावरती कौंसिल पार्टी के तहरीकी और कानूनी मामलात जोरों शोर से आगे बढ़ाएगी। दोनों भाइयों ने 2 घंटे की तवील मुशावरती बैठक में अहम फैसले भी कर लिए। सुबह फैसला सुनने नवाज शरीफ मरी से वापस इस्लामाबाद आए। और एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के मौके पर ज़िले इंतजामिया ने भी हर तरह के हालात कंट्रोल करने के लिए कमर कस ली। शहर इक़्तिदार के दाखिली और खारजी रास्तों पर रात से इजाफी पुलिस तैनात कर दी जाएगी। कमरा अदालत में नून लीग के वकला रहनुमाओं समेत 15 अफराद को दाखिले की इजाजत होगी। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को एहतसाब अदालत नहीं जाने दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स भी मौजूद रहेगी। इस्लामाबाद से बता रहे हैं मोहम्मद अवैस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सिक्योरिटी इंतजामात के लिए सर जोड़ लिए। एहतसाब अदालत के गिरदोनवा में पुलिस के 1000 जवान तैनात किए जाएंगे, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स भी मौजूद रहेगी। कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट सिक्योरिटी फराम करेगा। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को एहतसाब अदालत नहीं जाने दिया जाएगा। कमरा अदालत में नून लीग के वकला और रहनुमाओं समेत सिर्फ 15 लोगों को दाखिले की इजाजत होगी, जबकि मीडिया पर्सन्स अपना कार्ड दिखाकर अंदर जा सकेंगे। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर आज रात पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस हकाम का कहना है कि अमनो अमान की सूरत हाल किसी सूरत बिगड़ने नहीं दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर मजीद पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। पनामा लीक्स के इंकशाफात के बाद शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस फैसला एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक कल सुनाएंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस क्या हैं और ये रेफरेंसेस क्यों बनाए गए, बता रहे हैं साद बिन अल्ताफ। पनामा लीक्स इंकशाफात के बाद शरीफ फैमिली मुसलसल मुश्किलात से दो चार रही। सुप्रीम कोर्ट, JIT और फिर नैब रेफरेंसेस। शरीफ फैमिली के खिलाफ 8 सितंबर 2017 को 3 रेफरेंस दायर किए गए। लंदन फ्लैट से मुताल्लिक एमन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ समेत दीगर को सजा हो चुकी है।
अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में शरीफ खानदान की गल्फ स्टील मिल से हिल मेटल फैक्ट्री तक तमाम चीजें शामिल। गल्फ स्टील मिल के 75% शेयर्स के बाद 25% शेयर्स फरोख्त किए गए और कंपनी का नाम हिल स्टील रखा गया। सन 2001 में सऊदी अरब में अल अजीजिया स्टील मिल कायम की गई और 2006 में अल अजीजिया फरोख्त करके हिल मेटल कायम की गई। तीसरा रेफरेंस फ्लैगशिप के नाम से 15 ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक बनाया गया, जिसमें नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज को मुल्जिम नामजद किया गया। दोनों भाई इस वक्त इश्तिहारी हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ साद बिन अल्ताफ, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सियासत में मोहम्मद नवाज शरीफ के मुकद्दर का सितारा हमेशा से ही चमकता रहा। एक बड़ी पार्टी के सरबराह के साथ साथ 3 बार वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए, 2 मरतबा सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। किस्मत की देवी इस कदर मेहरबान के जब भी मुश्किल वक्त आया उसके बाद मुल्क की बागडोर उनके हाथ में आ गई और मुल्क के सियाह सफेद के मालिक बन जाते। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी के कुछ अहम औराक पर नजर दोहराते हैं इब्राहिम लकी की इस रिपोर्ट में। किसे क्या खबर थी कि क़याम पाकिस्तान के 2 साल बाद एक ताजिर के घर पैदा होने वाला कायद के पाकिस्तान का 3 बार रखवाला बनेगा। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तकलाल से सियासत का आगाज करने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार जिया उल हक दौर में पंजाब के वजीर खजाना बने। देखते ही देखते मुल्क की सियासी तारीख का अहम हिस्सा बन गए। जिया उल हक दौर में जुनेजा हुकूमत का खात्मा नवाज शरीफ की सियासत का असल टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो न सिर्फ मुस्लिम लीग के सरबरा बन गए बल्कि सियासी खेल के असल ऑलराउंडर बनकर उभरे और 3 बार हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। बदकिस्मती से इस दौरान वो कभी इस्टेब्लिशमेंट से उलझ पड़े तो कभी अदलिया से, जिससे उनकी सियासी कश्ती कई बार डूबी और कई बार किनारे लगी। सियासी एतबार से मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 बड़े झटके लगे, जिनमें 1993, 1999 और 2017 में तीनों बार वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। एक बार बहाल हुए मगर सदर इसाक समेत फिर वापस घर जाना पड़ा। अब की बार न सिर्फ वज़ारत उज़्मा गई बल्कि पार्टी सदारत भी गई और सादी को अमीन करार न पाए। अब 24 दिसंबर उनके खिलाफ रेफरेंसेस में फिर बड़े फैसले का दिन है, जिसमें वो जेल जाते हैं या बरी होते हैं, जिससे उनकी आइंदा की सियासत में रहने या ना रहने का हमेशा के लिए फैसला हो जाएगा।